गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ और आगे फिर बाकी की बात की जाएगी। तो आज हर तरफ ब्लड बाथ चल रहा था। एक अच्छी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हाँ, एक फॉर्चुनेटली 23,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज दिया और 49,500 पे बैंक निफ्टी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप सबकी धुलाई आज ज़बरदस्त हुई है। 23,526 क्लोजिंग है। और ग्लोबल अभी देखते हैं कि ग्लोबल में क्या है। तो ग्लोबल में यहाँ पे 23,633 यानी कि लगभग 100 पॉइंट ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें यहाँ पे तो निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आज की मार्केट ब्रेथ की अगर बात की जाए तो मार्केट ब्रेथ में मार्केट ब्रेथ में स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ कुछ होगा, लगा था कि हाँ कभी एडवांस आगे जा रहे थे, डिक्लाइन नीचे जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ कि डिक्लाइन के स्टॉक पूरे इतना ज़्यादा और एडवांस नीचे गिरते चले गए और ये इतना बड़ा गैप यहाँ पे बन गया। और उसका यही नतीजा है कि 624 स्टॉक एडवांस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में 1900 लगभग 1900 स्टॉक एडवांस डिक्लाइन कर रहे थे। यानी एक स्टॉक अगर ऊपर जा रहा था तो 3 स्टॉक्स गिर रहे थे। ठीक है, और यही रीज़न है कि मार्केट में ज़बरदस्त ऐसा गिरावट देखा गया है। एक शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन जरूर था, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक, आइए देखते हैं निफ्टी का सबसे पहले। तो निफ्टी में बड़ी ही क्रूशियल लेवल पे है अभी निफ्टी, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। अगर ऐसे देखने में ये हो रही है तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा देर के लिए वीकली चार्ट पे चले जाते हैं ताकि हमारा व्यू लंबा बड़ा रहे। अब यहाँ पे चार्ट देखिए, कहीं से भी कुछ पॉजिटिवनेस, ये लोअर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, बल्कि मैं वहाँ पे नहीं, ये लाइन पे यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अगर ये टूटा तो फिर यहाँ पे सीधी 22,500 के लेवल दिख रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अब हम लोगों का जो पहला पॉइंट होगा ना वो 500 लेवल, 23,500 याद रखिएगा। ठीक है, अगर वो टूटा तो फिर 200 से 250 पॉइंट यानी कि 250 से 260 तक यहाँ तक गिरता है। अगर कहीं वो टूट गया तो फिर बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। ऊपर की बात करें तो ऊपर जब तक 24,050 पार नहीं करता है तब तक ये वाला लेवल याद रखिएगा। ये कितना है, 24,171, 24,000। तो ये लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा हम स्ट्रेंथ उसको नहीं मानेंगे। व्यू कम बियरिश है और बियरिश ही अपना सेल ऑन राइज का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट 23,500 टूटा तो 23,260-70 के पास आने के ये हो सकता है। अगर ऊपर की बात करें तो 23,700 और फिर 23,850 ऊपर में यही दिख रहा है। नीचे में वो याद रखिएगा 23,500 और अगर ये टूटा तो फिर 23,250 पकड़ लो भाई राउंड फिगर में, यानी 250 पॉइंट ये हमारा निफ्टी का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई कल हम लोगों ने बात की थी कि अगर 49,740-50 तोड़ा तो फिर नीचे 49,390 का हम लोग कल डिसाइड किए थे और आज उससे भी नीचे आएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है भाई, बड़ी ही वीक दिख रहा है। अगर कहीं ये और नीचे निकलता है ना तो फिर ऐसे तो बहुत दूर है लेकिन इतना नहीं होगा। स्टार्टिंग में हम लोग यही वाला एक लेवल कितना है 48,100
50 ये वाला लेवल लेके चलेंगे। इधर कहीं एक लेवल लेके चलेंगे, इतना तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नीचे में कुछ सपोर्ट बचे नहीं है भाई। 48,000 के पास में कुछ सपोर्ट बचे नहीं है। ऑप्शन डाटा देखेंगे तो जरूर वहाँ पे 49,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर हैं जो कि मार्केट को अब ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सीधा यहाँ से ऐसे गिरेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। ये हो सकता है ऐसे आए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर एक दिन ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, तो ऐसे मार्केट चलता है और उसी तरह से हम लोगों को देखना भी होगा। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट फुल बियरिश है, ठीक है। बाकी लेवल सब, ऊपर के लेवल सब वही है। ठीक है। अब इसके आगे आज रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। जो सबसे एक बड़ा एक आया है टीसीएस का। टीसीएस का रिजल्ट मैं आपको पहले रिजल्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद से फिर डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। टीसीएस का जो रिजल्ट आया है, अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो एक्चुअल आया है, एक्चुअल, और यहाँ पे एस्टिमेटेड। एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 12,380 और एस्टिमेटेड कितना था 12,362, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा आया है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये आया है 63973 और एस्टिमेटेड था 6464333, तो ये थोड़ा सा कम है। अगर मार्जिन की बात करें, ये पूरा ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है। ईयर ऑन ईयर की बात करें, मार्जिन की बात करें तो एक्स आया है 24.5% और एक्सपेक्टेड भी था 24.5%। तो यहाँ पे ये तो एक फ्रंट पे यानी कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ठीक है, और रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप है, ये डाउन है, और मार्जिन एज इट इज है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ये क्या नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट वो आया है इतना, और एक्सपेक्टेड था, सॉरी एक्सपेक्टेड नहीं, लास्ट क्वार्टर में इतना, यानी कि 11,909। ये 4% आपका अप है, 4% ऊपर में है। नेट प्रॉफिट की बात हो गई। अब रेवेन्यू की जो आया है वो है 63,973 और जो पिछले क्वार्टर में था 64,259, यहाँ पे ड्रॉप आया है, यहाँ पे ड्रॉप आया है। मार्जिन की बात कर लें तो मार्जिन में वही 24% आया है और इस पिछले क्वार्टर में था 24.1, तो यहाँ पे मार्जिन में भी थोड़ी सी उछाल ज़रूर देखी गई है। अब टीसीएस की बात करें, और हाँ डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इन्होंने 10 रुपया पर शेयर अनाउंस किया है, और स्पेशल डिविडेंड 66 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि टोटल 76 रुपीज़ पर शेयर का इन लोगों टीसीएस ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, रिकॉर्ड डेट जब आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए हमसे, आप पूछिए कि हाँ भाई ये कैसा है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। अब ज़रा चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दूर से दिखा पाऊँ। ये देखिए, एक यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन, और जब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है बाउंस कर जा रहा है, आ रहा है बाउंस कर जा रहा है, आ रहा है बाउंस कर जा रहा है, फिर वहीं पे आके अभी खड़ा है मार्केट, ठीक है। तो अभी अगर कल यहाँ से कहीं गिर जाता है, हालांकि रिजल्ट उतना ख़राब नहीं आया है जितना कि मार्केट आज भी गिरा है, आज गिरना नहीं चाहिए था, फिर भी हम लोग कल ध्यान रखेंगे इस लाइन पे। कल ध्यान रखिएगा ये जो 200 मूविंग एवरेज है इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर निकल जाएगा, और ऑलरेडी अच्छा खासा तो करेक्ट कर गया ना भाई, अच्छा खासा यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक गिरा है,
TCS जैसी कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दिया है, बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, ब्लू चिप की कंपनी है। तो और यहाँ पे अगर RSI देखिए तो ओवरसोल्ड जोन में भी पहुंच गया है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया है, और जब जब 200 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है ये बाउंस कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे जब जब, यहाँ देखिए, ये देखिए। तो कल ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो 4165 उसके ऊपर ही अगर जाए तो हम इसमें, अगर कहीं उसके नीचे चला गया, उसके नीचे कहीं चला गया, मार्केट है बॉस, कुछ भी हो सकता है, तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर अच्छा खासा गिर सकता है, जो कि आपको 3750 तक लेके जा सकता है। ठीक है, अगला एक और स्टॉक आया है, टाटा कंपनी की है, टाटा एलेक्सी। इनका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है बॉस, इनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है, और मैं इसके इसके चार्ट को थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ ताकि मैं लिख पाऊँगा यहाँ पे। और इनका जो नेट प्रॉफिट आया है अभी जो आया है, वो आया है 199 करोड़। ठीक है, ये करोड़ में है, और यही लास्ट ये में था 229.4। यहाँ पे 13%, 13.3% का ड्रॉप है, 13.3% का ड्रॉप है। जो इनका रेवेन्यू है वो है 939.2, और जो लास्ट ये में था वो है 955.1। ये भी यहाँ पे 17% का ड्रॉप है, यहाँ पे 17% का ड्रॉप है। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आया है 24.2%, और जो लास्ट में था वो 25.7 था। तो यहाँ भी ड्रॉप है, यानी कि तीनों फ्रंट पे ये ड्रॉप आया है, तो इनमें कल प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब चार्ट को जरा देख लेते हैं हम लोग। तो चार्ट में यहाँ पे देखिए लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और अगर कहीं ये पॉइंट तोड़ा, सॉरी, अगर कहीं ये पॉइंट और थोड़ा सा नीचे कर लीजिए उसको, उसको तोड़ा, तो फिर ये यहाँ तक 5883 यहाँ तक के लेवल आ सकता है। ठीक है, चार्ट में बहुत वीक दिख रहा है, तो संभल के रहिएगा। एक और स्टॉक है फिनिक्स मिल, इसका भी रिजल्ट आया है, और रिजल्ट में ओवरऑल मैं बता दूं इसका कि 21% ग्रोथ हुआ है इसमें, 21% इनका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट, मॉल की कंस्ट्रक्शन का काम है, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन में ये काम करते हैं, और होटल में भी, होटल बिजनेस में भी ये इनका काम चलता है। अब स्टॉक का देखिए इतना अच्छा तो आया है, ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ देखिए कि स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग गया बॉस। इधर से अच्छा खासा रनअप कर गया है, ठीक है, अच्छा खासा रनअप कर गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। रिजल्ट अच्छा है फिर भी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ बहुत अच्छा भाग चुका है। एक और स्टॉक है जिनके बारे में, अडानी विल्मर, इनके बारे में न्यूज आ रही है कि अडानी कमोडिटीज है वो अपना 13.5% का स्टेक सेल कर रही है, 13.5% का स्टेक सेल कर रही है। ठीक है, और वो किससे में सेल कर रही है, तो ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, OFS, ऑफर फॉर सेल कर रही है। और वो कितना में कर रही है, तो 275 पे, 275 रुपीज़ के प्राइस पे ऑफर पर सेल ये किया गया है। और ये जो डेट इसका डिसाइड किया गया है 10 से 13 जनवरी, 10 से 13 जनवरी को डिसाइड ये ऑफर फॉर सेल होगा, तो कल इनमें अच्छा खासा प्रेशर रह सकता है। ठीक है, तो आज के लिए एक और स्टॉक है कैम्स, इनको ये 1 करोड़, ये एक्चुअली जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होता है ना, तो और पॉलिसी का भी काम होता है, तो ये आज 1 करोड़ पॉलिसी इन्होंने कर लिया, तो ये एक पॉजिटिव है। बट ऐसे गिरते हुए मार्केट में अभी पॉजिटिव क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग को अपडेट रहना है इसलिए मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, वरना सिर्फ हम निफ्टी बैंक निफ्टी ही करने वाले थे आज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसीलिए इसको डिस्कस करना बनता था। और
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो भाई। चलिए मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।